बरेली में दो अवैध बारात घरों पर तीसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी है और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक बड़ी सी मशीन जो कल भी लगाई गई थी, उस मशीन को आज भी लगाया गया है। और अब ये जो ऐवाने फरहत मैरिज हॉल है जिसका बाहरी हिस्सा कल भी ढाया गया था और आज भी अब इस पूरे हिस्से को, पूरे ढांचे को गिराया जा रहा है। इस बड़ी सी मशीन जो एक्सकेवेटर है, जिसे डिगर कहते हैं, एक बड़ा सा पंजा इसका है और जो बड़ा पंजा आप देख रहे हैं, जो प्रहार पड़ता है उस एक एक प्रहार से एक एक ईंट और पत्थर वहां से ढह कर गिर रहे हैं। एक एक कोना, एक एक दीवार वहां से गिराए जा रहे हैं इस ऐवाने फरहत मैरिज हॉल के। और मेरे अब दाहिने तरफ देख सकते हैं ये जो गुड मैरिज हॉल, जो यहाँ पर एक बड़ा सा ढांचा था गुड मैरिज हॉल का, इसे मलबे में तब्दील कर दिया गया है। ये पूरा मलबा कल ही गिरा दिया गया दूसरे दिन और आज तीसरे दिन, चूंकि एक बड़ा हिस्सा है और इसमें वक्त लग सकता है, इसलिए आज तीसरे दिन ऐवाने फरहत। और इसमें चूंकि इंतजार किया जा रहा था मोबाइल टावर उतारे जाने का, तो मोबाइल टावर यहाँ पर उतारा जा चुका है और जो बचा खुचा ढांचा है अब इसे सीधे सीधे गिराया जाएगा। आपको बताते कि जो मोहम्मद राशिद हैं, उनके नाम पर गुड मैरिज हॉल और ऐवाने फरहत, जो सरफराज वली खान हैं, समाजवादी पार्टी के दोनों नेता बताए जा रहे हैं और साथ ही साथ आजम खान के करीब बताए जा रहे हैं, मौलाना तौकीर रजा के करीब भी बताए जाते हैं, जो 26 सितंबर को दंगा हुआ था उसके जो मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा। तो एक एक हिसाब हो रहा है और अवैध निर्माण घोषित कर दिया गया था, पहले ही नोटिस दे दिया गया था। हालांकि जरूर आज कार्रवाई की शुरुआत में ही ये दावा किया गया कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, तो कहा गया बीडीए के अधिकारी की तरफ से कि आप स्टे ऑर्डर दिखाइए, लेकिन स्टे ऑर्डर नहीं दिखा पाए। उसके बाद ये एक्शन लगातार जारी है, एक्शन हो रहा है। ने काम करना शुरू कर दिया और ये काम लगातार जारी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं भारी भरकम जो मशीन, एक बड़ी मशीन, और जो हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाई कि कैसे ये बुलडोजर अगले हिस्से को, बाहरी हिस्से को तो ढा चुका था। उधर सीढ़ी आप देखिए, सीढ़ी के भी हिस्से को कल ही ढा दिया गया था देर शाम 5:30 बजे तक, चूंकि 11-11:30 बजे ये कार्रवाई शुरू होती है, हमने देखा दिन में, और शाम 5:30 बजे तक ये कार्रवाई चलती रहती है। तो अब आज का टारगेट ये है कि ये जो ऐवाने फरहत का जो अगला हिस्सा है, हालांकि बहुत मजबूत है, इसे गिराने में मुश्किल आ रही है, तो इस बुलडोजर से, जो दो बुलडोजर इधर खड़े हैं, उस बुलडोजर से ड्रिल करने की भी कोशिश होगी। दोनों बुलडोजर का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, दोनों बुलडोजर अपनी बारी के इंतजार में है। फिलहाल इस बड़ी सी मशीन ने मोर्चा संभाला हुआ है और एक एक दीवार, एक एक ईंट, एक एक पत्थर को गिराया जा रहा है। और जो बड़ा सा मलबा होता है, फिर उस मलबे को साइड करने के लिए इसमें कई सारे सरिये हैं, बड़े बड़े सरिये हैं, गेट हैं। इन सभी चीज़ों को आप मलबा के रूप में जब बिखरा होता है, उसे साइड करना होता है, तब जाकर आगे बढ़ा जाएगा। ये बहुत आगे पीछे तक 100-150 मीटर अंदर तक अगर ये ऐवाने फरहत मैरिज हॉल के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि दावा किया जा रहा है कि स्टे ऑर्डर, आप लोगों ने दावा किया था कि स्टे ऑर्डर आ गया है क्या? आप लोग ऑर्डर आ गया है, ऑर्डर हो गया है, लेकिन अभी हमारे पास कॉपी नहीं आई है, क्योंकि अभी ऑर्डर हुआ है। ऑर्डर होने, अपलोड होने में भी आप सबको मालूम है टाइम लगता है। कब गए थे आप? हम जी सुप्रीम कोर्ट गए। कब गए थे? हम परसों गए थे। परसों गए थे, उसके बाद आपने क्या? कल PIL डाली स्टे के लिए। अभी आपके पास इंफॉर्मेशन आ गया? हाँ, बीडीए के अधिकारियों को आपने कहा? मैंने बता दिया, लेकिन वो ये कह रहे हैं हम वर्बली नहीं मानेंगे, हमें जो आप कॉपी। कितनी देर में आपके पास कागज आ गए? कागज मंगाए, बात चल रही है। बात चल रही है जी। आपको उम्मीद है कि आधे कंफर्म ऑर्डर हो गया, कंफर्म ऑर्डर हो गया। चलिए, इनका दावा है कि आपका नाम सरफराज वली खान यही है, जिनका दावा है कि हमने स्टे ऑर्डर मंगवा लिया है और स्टे ऑर्डर है। हालांकि बीडीए के अधिकारी कह रहे हैं कि आप दिखाइए, अगर आपके पास है ऑर्डर। तो उन्होंने इंतजार भी किया, 10-15 मिनट उन्होंने इंतजार भी किया, लेकिन अब तक कागज प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं, जिसके बाद ये मशीन अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐवाने फरहत मैरिज हॉल जो अंदर करीब 100 मीटर तक ये करीब फैला हुआ है, इसे तोड़ने की कार्रवाई जारी है। इस साइड गुड मैरिज हॉल को मलबे में तब्दील कर दिया गया है। गुड मैरिज हॉल को कल ही मलबे में तब्दील किया गया था, इसके बाहरी हिस्से को, करीब 60% हिस्से को। लेकिन अब बारी इस जो ऐवाने फरहत मैरिज हॉल है, इसे तोड़ने की, एक एक ईंट, एक एक जो दीवार है, यहाँ पर एक बड़ी सी दीवार हुआ करती थी, वो पहले दिन ढा गया। और अब ये जो हिस्सा है जिसमें सीढ़ी है, इसमें बड़ा सा नीचे हॉल है, उस हॉल को और साथ ही साथ जो अंदर रूम है, उस रूम को बारी बारी से तोड़ा जाएगा।
एक मैरिज हॉल है जो मैं कल गया भी था, और ऊपर में दो बड़े बड़े रूम आप देख सकते हैं। उस कमरे को भी यहाँ पर तोड़ने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि दो बुलडोज़र हैं, उस बुलडोज़र को अभी कहा गया है कि वेट करें, क्योंकि मलबा बड़ी संख्या में है तो एक साथ एक बड़ी मशीन जा सकती है और उस बड़ी मशीन के जरिए ही इस अवैध निर्माण पर प्रहार हो रहा है पीला पंजा पर। और देखिए मलबा, जैसा कि मैंने कहा कि देखिए इसमें गीजर है, कुछ कुछ सामान अभी भी थे जो टूट कर बिखर गए हैं। एक बाथरूम का हिस्सा आपको दिख रहा होगा, वो बाथरूम का हिस्सा जिसमें नल और गीजर था उसे भी तोड़ दिया गया है। जो बाथरूम का हिस्सा जो उसमें जिसमें नल दिख रहा है उसमें गीजर, तो जो मलबा नीचे गिर रहा है उसे भी हटाकर यहाँ पर रखा जा रहा है। और कितना बड़ा पंजा देखिए, इस पंजे का प्रहार पड़ता है, एक एक ईंट अपने आप दरक कर नीचे ढह जाती है। और ये संदेश और इस आवाज़, इस बुलडोज़र की आवाज़ से सीधे सीधे मैसेज साफ है, संदेश साफ है कि आप अगर अवैध निर्माण करोगे, अगर अतिक्रमण करोगे तो उसके खिलाफ बुलडोज़र एक्शन होकर रहेगा। और ये तीसरे दिन लगातार, यानी कि जब तक इसे मिट्टी में नहीं मिला दिया जाएगा तब तक ये एक्शन लगातार जारी रहेगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कल की तरह ही किए गए हैं। दोनों गली को सील कर दिया गया है, गली के दोनों तरफ दोनों छोर को बैरिकेडिंग्स लगा दी गई है पीछे, और यहाँ आवाजाही बंद कर दी गई है। जो यहाँ के लोग हैं यहीं पर सिर्फ वही हैं, और साथ ही साथ इस साइड भी बैरिकेडिंग कर दी गई है, इस साइड भी लोगों को रोक दिया गया है, आवाजाही उनकी रोक दी गई है। और दोनों तरफ पुलिस के फोर्स तैनात है। पीएसी की एक कंपनी और 6 थानों की फोर्स, खुद सीओ यहाँ पर मॉनिटर करते थे। बरेली सिटी एसपी मानुष पारिक भी कल यहाँ आए थे, आज भी वो आएंगे, और उनकी देखरेख में लगातार ये एक्शन जारी है, बुलडोज़र एक्शन जारी है, और एक एक ईंट को फिलहाल यहाँ से हटाया जा रहा है। संदेश साफ है। संदेश क्या है? संदेश ये है कि योगी राज है, और योगी राज में अगर आप अवैध निर्माण करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, तो चाहे कितनी भी संकरी गली में मकान आपने बना रखा हो, उस संकरी गली में इतनी बड़ी मशीन भी घुस जाती है और सीधे सीधे वो आपको सीधे सीधे आपके अवैध निर्माण पर ये बुलडोज़र का प्रहार होकर रहेगा। सहयोगी कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत, बरेली।